नाजरीन, ईद उल अज़हा के दिन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें व्यापारी बकरा बेचने जाता है और बकरा बेचते साथ ही बकरे गले लग के रोने लग पड़ते हैं और बकरा व्यापारी के गले लग के रोने लग पड़ता है। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली न्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान आरिफ। नाजरीन, ईद उल अज़हा के दिन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें व्यापारी बकरा बेचने जाता है और बकरा बेचते साथ ही बकरे गले लग के रोने लग पड़ते हैं और बकरा व्यापारी के गले लग के रोने लग पड़ता है। आखिर इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या वजह जो ये दोनों एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं, हम अदील भट्ट साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बकरे से इतनी मोहब्बत कि जब आपने उसको बेचा, बेचते साथ ही आप रोने लग पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है, वाकई रोने लग पड़ा था मैं, वो भी रोना लग पड़ा था। भाई 1 साल कुछ दिन मैंने बकरा पाला है अपने बेटों की तरह, उसको हाथ के साथ खिलाता रहा हूँ, उसको दूध, मक्खन, दही, देसी घी, बादाम वगैरह उसकी बहुत खिदमत की है। तो उसके साथ मैं बहुत बातें करता था, वो मेरी हर बात समझना शुरू हो गया था। लेकिन मैं यही समझता था कि मेरे इशारे पे चलता है, वो मेरे इशारे पे नहीं चलता था, वो मेरी बातों पे चल रहा था। तो मोहब्बत इस हद तक हो गई थी उसे मुझसे, मुझे नहीं पता था, मुझे तो थी, लेकिन मैं तो अपनी मोहब्बत भूल गया हूँ जब मैंने ये सारा सीन देखा है। अच्छा, हर साल आप किसी तादाद में बकरे जो बेचते हैं मंडी में जाके, पर इस बकरे के साथ ऐसा क्या लगाव था, ऐसा क्या सीन था कि ये जो है आप रोने लग पड़े, बकरा आपके गले लग गया, पहले बकरा आपके गले लगा फिर आप रोने लग पड़े? असल में बात ये है, ये देखने में बकरा था, असल में ये इसका माइंड इंसानों वाला था। तो अपने बेटों की तरह तो मैं सबको पालता हूँ, अभी भी मेरे पास तकरीबन इस समय 16 जानवर हैं, लेकिन सबको मैं सबकी खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन इसका माइंड जो है ना बकरों से थोड़ा हटके था। जब मैं मेरे इतने जानवर जब सबसे बातें करता था ना, कोई बकरा जो इतनी फीलिंग नहीं दिखाता था, ये बहुत फीलिंग करता था। जब मैं कहता खा ले, ये इसका पेट फुल भी होता था फिर भी खाना शुरू हो जाता था। इसने पानी पी लिया, गर्मी बहुत है, मैंने कहा और पी, मुँह से कहना, साथ में थोड़ा सा इशारा करना, ये और पीना शुरू हो जाता था। ये मेरी हर बात समझता था, बहुत मोहब्बत करता था मैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा मोहब्बत मेरा बकरा मुझसे करता था। वो तो जब मैं घर से लेके गया हूँ तो फिर मुझे पता चला है कि ये मेरी आवाज़ पे चल रहा है, तब तक तो मुझे यही था कि ये मेरे इशारों पे चल रहा है। तो बकरा आपको, ये वाला बकरा अगर इतना ही अच्छा था कि आपके कहने पे ये चलता था, तो ये बेचने की जो आपको क्यों ज़रूरत पेश आई? असल में मैंने घर में छतरा तैयार किया था, वो मेरी फ्लेक्स लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे छतरे में से 100 किलो गोश्त निकला है। कजला छतरा दोंदा मैंने कुर्बानी किया, कुर्बानी के नाम मैंने छतरा रखा था, और इसका वज़न इस हद तक हो गया था, 300 किलो वज़न हो गया था कि ये अपना वज़न ले के ना मुश्किल है 1 साल और निकालता। पिछली ईद पे मैंने मुझे रेट लगता रहा, मैंने सेल नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने 1 साल और रखना है इसको। कितना वज़न था इसका? इसका 300 किलो वज़न था। और पिछले साल कितना था? पिछले साल तो ये वज़न किया तो इस बार भी नहीं, लेकिन आइडिया हो गया 300 किलो वज़न था। पिछले साल इसका मुझे 4.5 लाख रुपया ईद पे लगा था। और इस साल कितने का बेचा? 8 लाख का। अच्छा, जिस वक्त आप बेच रहे थे, जो खरीदने वाला था उसने भी ये सिचुएशन देखी होगी कि कैसे दूसरे के गले लग के रो रहे हो, ठीक है? तो वो आराम से बकरा आपका चला गया या फिर कोई मसला पेश आया उस जगह पे भी, क्योंकि आपके कहने पे वो चलता था? कैसे लेके गए वो लोग? मैं तो उनके घर छोड़ के आया हूँ फिर ना, जब ये सीन सारा वो हाई साहब के सामने हुआ है। बकरा जब मैं सेल किया तो बकरे के कान में मैंने कुछ कहा है, तो बकरा साथ ही निढाल हो गया, बिल्कुल बेबस हो गया बकरा। क्या कहा था आपने कान में बकरे? मैंने उसके कान में कहा था, मैंने पैसे पकड़े हैं ना हाई साहब से, तो मैंने उसे बकरे को कहा कि देखो मैंने आपके पैसे ले लिए हैं, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको सेल नहीं करना था। ये बात कही है तो बकरा रोना शुरू हो गया। आप उनके घर तक छोड़ने गए, वहाँ जाके कुछ ऐसे इसने कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से आपको ज़रा परेशानी हुई हो या कुछ ऐसा किया हो अलग? उधर जाके तो बस कुछ नहीं, मेरा शिगिर्द साथ था, साथ मेरा एक दोस्त था, हम तीनों गए हैं। जाके उधर बकरा उतारा है, बकरा उतार के तो पंखा लगा के तो मैंने कह दिया बकरे को चल बोले बैठ। वो 1 सेकंड से पहले बैठ गया। जब भाई साहब के घर वालों ने ये सीन देखा तो उनकी बेटियां, वाइफ थी, वो चीखें मारने शुरू हो गई कि ये बकरा हो के इस तरह इसने लड़के ने एक मतबा कहा कि बोले बैठ, ये फ़ौरन बैठ गया। तो वो तो खुशी बहुत हुई देख के कि ये हम कौन सा बकरा ले आए। ईद से कितने दिन पहले आपने बेचा, और उन दौरान जिन दौरान आप उसको छोड़ के आए, उसके बाद उनकी कॉल नहीं आई कि ये ऐसे कर रहा है, हमारे कहने पे नहीं चल रहा, या आपको इंतज़ार कर रहा है आपको देखने का? क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है जब हम अपने पास से किसी ऐसी चीज़ को जुदा करते हैं जो हमारी हो और कहीं जाना ना चाहे। जुम्मे वाले दिन मैंने सेल किया, उनके घर छोड़ के आया हूँ, तो भाई साहब बहुत मेहमान नवाज हैं, उन्होंने हमारी खिदमत की, नाश्ता वगैरह खिलाया मैं हम तीनों को।
नाश्ता करवाया, अच्छी तरह बिठाया। फिर मैं बकरे को सारा समझा के आऊँ कि बेटा अब हाजी साहब की सारी बात माननी है। तो उससे बातें की हैं मैंने, कुछ बातें करके तो मैंने हाजी साहब को अपना नंबर दिया। मैंने कहा आपसे ये कुछ नहीं खाएगा, तो कल मेरा शागिर्द आएगा, इसको खिला देगा। फिर दूसरे दिन अपने शागिर्द 2 शागिर्द मैंने भेजे हैं, वो जाके उसको खिला के आ गए हैं। अच्छा, वो बकरा आपके बेटों की तरह था, आपने ये कहा था। तो जब अपने साथ से अपने बेटे को जुदा किया तो क्या ऐसे साथ थे वो, जो है हमारे नाजरीन को बताएं। ओ क्या बताऊँ, वो आज तकरीबन 15, 16, 17 दिन हो गए हैं। तो उसकी जगह मैंने किसी बकरे को अभी तक नहीं दी। ये देखने वाड़ा बिल्कुल खाली है, फ्लैक्सें लगी हैं। उसी तरह उससे मोहब्बत करता हूँ, ये कपड़ा उसी तरह से मारता हूँ उसको। मैं यही फील कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास है, तो क्या करना है। उसकी जगह भी मैंने किसी को नहीं दी। सारा दिन इधर बैठा रहता हूँ, आंसू बहा लेता हूँ, उठ के घर चला जाता हूँ। जब इंसान से कोई इंसान जुदा होता है तो उसको उसके जाने के बाद कदर होती है। तो वो आपके बेटों की तरह था। उसके जाने के बाद आपको क्या उसकी कदर महसूस हुई, क्या फील हुआ कि यार नहीं, मैंने गलत किया, नहीं बेचना चाहिए था, साथ रख लेता, ये कर लेता वो। गलत तो खैर मैं नहीं कह सकता। देखें, पिछले साल मैंने रोक लिया था, इस साल वो रुकना नहीं था। उसका इतना पेटा हो गया था, 300 किलो वज़न ले के बकरे का चलना बहुत मुश्किल होता है। तो जाने के बाद की ये है कि पूरा गमगीन माहौल बना है। ये फ्लैक्सें मैंने लगाई हैं, खाली जगह, उसकी जगह किसी और को मैं दे नहीं रहा अभी तक। तो इधर 5-6 घंटे बैठता हूँ, उसकी यादों में बैठ के तो घर चला जाता हूँ। आपको लगता है कि आगे आपके पास कोई ऐसा बकरा आएगा जो ऐसा आपके साथ रहेगा या कुछ अलग करेगा, मतलब कि जिस तरह ये आप इससे बातें शेयर करते थे, ऐसा कोई और बकरा भी होगा? बकरे तो बहुत आए हैं, बकरे हैं भी, बकरे आएंगे भी, और लगता नहीं है कोई ऐसा आएगा। लेकिन कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, बकरा मैं ढूंढ रहा हूँ। 1-2 बकरे मैंने देख भी लिए हैं उसकी जगह पे लेके आने के लिए। तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, वैसे ही बातें करूँगा, वैसे ही सारा कुछ करूँगा। आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी वो होगा। कहते हैं जानवर बेज़ुबान होता है मगर उसकी दुआ बहुत जल्दी लगती है। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या कि आपका काम वगैरह ना चाह रहा हो या कोई आपके परेशानी हो तो आपने उससे शेयर की हो तो कुछ हुआ हो? हाय 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 हाय, ये तो बड़े सीन है, ये वाले बड़े सीन है। मेरा मिठाई का काम है, रमज़ान के महीने लाख रुपए का मेरा सीज़न होता है, 1 महीने का कम अज़ कम। तो ये तो गिले शिकवे उसके साथ मैंने की है रमज़ान में। मैंने कहा देखो आपकी वजह से मेरे शागिर्द भी छोड़ गए हैं मुझे, वो भी कहते हैं रोज़े रखने, वो भी नहीं आ रहे। मेरा 1 लाख का सीज़न है, वो भी आपकी वजह से मेरे हाथों से चला गया। अब तुम भी सेल नहीं हो रहे, पता नहीं मेरे साथ क्या करोगे, कब जाओगे। जब भी मैं ऐसे करता था ना गिला शिकवा के साथ, दूसरे दिन ही मेरी दिहाड़ी लग जाती थी। कभी कोई जानवर आ गया बड़ा, उसमें से 20-30 लाख की दिहाड़ी लग गई। कभी कोई मेरा मिठाई का काम है, मुझे बड़ा ऑर्डर आ जाता था। अब वो बातें याद आती हैं कि दुआ करता था अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इसे रिज़्क दे, ये मेरी तरफ से ध्यान हटा ले। अब बातें याद आती हैं। रिज़्क बड़ा है, बड़ा रिज़्क है इस काम में, इतना रिज़्क है बयान नहीं कर सकता। कुछ आखिरी पैगाम हमारे देखने वाले नाज़रीन को, जो जानवरों को बेदर्दी से मारते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते या फिर उन्हें घर से बाहर निकालते हैं, उनके लिए क्या पैगाम? मैं इंटरव्यू देने का मेरा मकसद ही है कि बस, और कोई भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं मशहूर हूँ या मेरी सारे लोग मुझे जाने। मैं ये इसलिए इंटरव्यू नहीं दे रहा, मैं तो इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हर घर में एक बकरी हो। हर घर में, जिस घर में बकरी होगी ना, बरकत बड़ी होगी। ये जानवर आपका रोज़ का 200-300 खाएगा ज़रूर, लेकिन आपका रिज़्क इतना डबल हो जाएगा आपको समझ नहीं लगेगी। वही आपकी जॉब होगी, वही दुकान होगी, वही कारोबार होगा, लेकिन चमकेगा, डबल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर घर में बकरी ज़रूर हो। मैं इसलिए इंटरव्यू दे रहा हूँ कि लोगों का शौक़ दुबाला हो, ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ करें। जिसको बकरी अच्छी नहीं मिलती, सस्ती नहीं मिलती, मेरे से रब्ता करे, मंडियों से ख़रीदे, जहाँ से भी ख़रीदे, लेकिन इनको खिलाने का हिसाब मत रखिएगा। जो बंदा इनको खिलाएगा, इनका हिसाब लिखेगा कि मैंने इतना खिला दिया, इतना खिला दिया, वो गया। जो इनका हिसाब नहीं करेगा, नहीं लिखेगा कुछ भी, वो तर जाएगा। देखो हम दोस्तों में रात को पार्टी में 10-10 हज़ार रुपये उड़ा देते हैं, वो हम कहाँ लिखते हैं? कहीं भी नहीं लिखते। वो झूठी इज़्ज़त होती है, सच्ची इज़्ज़त नहीं है। सच्ची इज़्ज़त ये है जो मुझे अल्लाह पाक ने दी है, ये सच्ची इज़्ज़त है। ये हलाल माल में मिलेगी। घर में बकरियाँ रखें, इनकी खिदमत करें, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं, बड़ा रिज़्क आएगा। अच्छा, आखिर में सिर्फ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपकी इसके बकरे की रोज़ाना की रूटीन क्या थी? क्या ये खाता था आपको और क्या खिलाते थे आप इसको, जो इतना अच्छा खासा लंबा चौड़ा बकरा था? इसको सुबह को फर्स्ट टाइम तो 20 किलो लूसन, ठीक है, 20 किलो लूसन के बाद 1 पाव मक्खन 2 घंटे बाद। उसके बाद दोपहर हो गई, फिर इसको मसाला देना हज़म वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद रात को इसको देना काला चना, गंदम, मकई का दलिया। उसके बाद रात को इसको 3 गड़वी दूध, 3 गड़वी दूध के बाद 1.5 घंटा इस रुमाल के साथ उसको मोहब्बत, प्यार, मालिश वगैरह, उसको प्यार, उससे बातें शातें, जिस्म पे हाथ, टांगें थोड़ी सी दबानी है, बस ये खुराक थी इसकी।
जी नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात अदील भट्ट से करवाई, जिन्होंने अपने बकरे की बहुत सी खुसूसियात बयान की और वजह भी बता दी कि आखिर वो क्यों गले लग के एक दूसरे के रोए थे। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।